नमस्कार। मैं कल्कि राजा राम पंडित निर्गुण निरंकार राम के विषय में जाने। निरंकार राम अनंत काल से अकेले रहते आए। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, उसे अनंत कहते हैं। तो निरंकार राम अकेले रहते रहते मन में एक ख्याल आया कि वास्तव में मैं सक्षम होते हुए भी मैं अनंत काल से अकेले क्यों रह रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस संसार में क्या नहीं हो सकता है, परंतु इतना होते हुए भी मैं फिर अकेले क्यों हूँ। और निरंकार राम साकार रूप में आने हेतु अथवा मनुष्य पारिवारिक जीवन जीने हेतु निरंकार राम ने अपना सोच आरंभ किए। सोचने लगे सांसारिक तीनों लोग, मनुष्य, देवी देवता, चराचरम, अन्य जीव की विषय में सोचने लगे, सोच आरंभ किए। सोचते सोचते राम जी को 4 युग के बराबर समय लगा, परंतु उसमें एक समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं क्या? क्योंकि इस सृष्टि में स्वयं सब कुछ उन्हीं को आना था और भयभीत इसलिए हो गए, स्वयं में विचलित इसलिए हो गए कि उन्हीं को नर, नारी, माता, बहन, पत्नी, यानी कि सब रूप में उन्हीं को आना था। अपने शरीर का स्वयं संभोग, गर्भधारण, बच्चे पैदा करना, उनका सारे निक्रम करना लगायत संसार की अनन्य जीव प्राणी, कीड़े मकोड़े, गंध दुर्गंध, इन सब बातों को सोचकर वो स्वयं में भयभीत सी हो गए, विचलित सी रह गए। निराकार राम सोचे इससे अच्छा तो ये शून्यपन, अकेला हीपन ठीक है। उसमें इतना ही नहीं, दोस्ती, दुश्मनी, स्वयं को मारना, मरना, परिश्रम, दुख इत्यादि, इन सब बातों को सोचकर स्वयं में विचलित सी रह गए और इससे अच्छा तो अकेलापन ही ठीक था, ठीक है। और इसी बात को लेके पुनः सृष्टि के ओर न बढ़कर वही अकेलेपन में गुमसुम मन मस्तिष्क में गुनगुनाते रहे, क्या करे ना करे। परंतु मित्रों, मन में जगी आस, दिल में लगी प्यास के कारण उत्सुक सी रह गए और साहस जुटाया। जो होगा देखा जाएगा, करता भी मैं और डरता भी मैं। भला सारा संसार में केवल मेरा ही रूप होगा तो मेरा उपहास करने वाला होगा कौन? यही भरोसा जानकर, आत्मदृढ़ होकर कल्कि राम ने अपनी साकार की ओर पहला कदम बढ़ाए और पहला
साकार रूप, स्वर्ण धातु, दिव्य दृष्टि कहे, जो जगत को प्रकाशित करना भी था, सर्वप्रथम सूर्य के रूप में आए। सूर्य के रूप में आकर जो अपनी मन में चयन किया था कि मानव्य रूप ही मेरा असली वास्तविक रूप होगा, और जैसे आज की बच्चे देख रहे हैं, रेत बालू मिट्टी में खेलते रहते हैं, घर उड़ बनाते रहते हैं, इसी प्रकार अपना मानव्य मृत भूमि स्वयं को चयन किया। स्वयं हम मानव रूप में रहेंगे, आएंगे वास्तविक रूप में, ये सोचकर मृत भूमि धरती की निर्माण के तरफ लगा, जो कि स्वयं सबसे पहले अग्नि, दूध, धूल, जल, वायु, पंच तत्व के रूप में आए। बाद 7 धातु, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, स्टील, एल्युमिनियम जिसे सिल्वर कहते हैं, और लोहा, ये 7 पंच तत्व और 7 धातु के रूप में राम जी ने धरती के रूप में आए, और इन्हीं सारी गुणों से वीर्य के रूप में आए। वीर्य के रूप में आकर सबसे पहले शारीरिक रूप का, शरीर का निर्माण किया, जिस शरीर में स्वयं रह सकते थे, रहेंगे, उस रूप का, शरीर का निर्माण किया। और जब शारीरिक रूप परिपूर्ण, परिपक्व तैयार हुई, तो ये शरीर भगवान राम को तीनों लोक बिठाना था, तीनों लोक को स्थापना करना था, तीनों लोक तक फैलना था, ताकि सारे संसार की हर जीव प्राणी मुझ में समा सके। ऐसा दृढ़ सोचकर भगवान राम तीनों लोक में फैले, विस्तृत रूप में फैले, विराट रूप में फैले, ताकि तीनों लोक की हर जीव आत्माएं मुझ में समा सके। जब तीनों लोक में फैले तो शीश उनका एक ही है, भुजाएं अनेक, जो कि भुजा पर धारण करता है हर चीज, भुजाएं अनेक। जब स्वयं को सुचारू रूप सक्षम देख जान बाद इस संसार को नारी चाहिए थी, जो स्वयं को गर्भ धारण करके बाल शिशु को जन्म दे। इस हेतु भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु जब विराट रूप में फैले तो स्वयं विष्णु नाम से जाने गए, कि आने वाले जन कल्याण मुझे विष्णु के नाम से समझेंगे, जानेंगे। और भगवान विष्णु योग माया को, योग माया आदि शक्ति के रूप में स्वयं प्रकट हुए, आए, अपना रूप परिवर्तन किया। जैसे योग माया प्रकट हुई तो योग माया को परामर्श कहे या उनको उपदेश दिया कि हे योग माया आदि शक्ति, जो आप है वो मैं ही हूँ, अतः मैं ही नर हूँ और मैं ही नारी हूँ। अथवा इस सृष्टि में देवी देवता लगायत, वनस्पति लगायत 84 लाख योनियों में मुझे आना होगा। सो हे देवी, आप पुष्प कमल के रूप में मेरे गर्भ में स्थित हो,
स्थापित हो और मैं मेरे वीर्य अपनी कमल में धारण कर उसे शिशु के रूप में पोषित कर नए जन्म और जीवन आप ही से मिलेगी। सो हे देवी, अपना कार्य आरंभ करे और मेरा जो ये शरीर है, ये शरीर से मैं 3 कार्यरत देवता बनूंगा और तीनों मैं ही हूँगा, जिसमें सबसे पहले श्रेष्ठ मानवीय रूपी ब्रह्मा जी के रूप में मैं आऊँगा, दूसरे शिव जी के रूप में आऊँगा। यानी ब्रह्मा जी रचयिता होंगे, मैं पालन करता हूँगा और शिव जी संहार करता होंगे, अतः तीनों रूप मेरा ही होगा देवी। इस हेतु आप मेरे गर्भ में पुष्प कमल बनकर गर्भ सुशोभित के लिए, पोषित के लिए स्थापित हो और देवी योग माया भगवान विष्णु की परामर्श आत्मसात कर उन्हीं के गर्भ में पुष्प कमल बनकर स्थापित हुई। इसके बाद भगवान निर्गुण निराकार राम की जो मनोग्रंथ तैयार हुई, जो सारी सृष्टि की योजना, जो जिसको हम विधान बोलते हैं, वो सारे तैयार जो हुई, उसे ज्ञान चक्षु भी कह सकते हैं अथवा ज्ञान चक्षु ही है। वो सारी योजनाएं मनोग्रंथ रूपी ब्रह्मा चतुर्भुजी नहीं, ये 4 मुख वाले विराट रूपी ब्रह्मा भगवान विष्णु के गर्भ कमलनाथ से उत्पन्न हुए। बाद संहारकर्ता भगवान विष्णु के लिंग से शिव जी का उत्पन्न हुए और तीनों एक दूसरे में वार्तालाप हुई, परामर्श दिया और तीनों अपनी स्थान पे, जैसे ब्रह्मा जी भृकुटी मस्तिष्क से गर्भनाथ से निकले तो उन्हीं स्थान पर जाके पुनः रिक्त हुए और जिस लिंग रूप से शिव जी का प्रकट्य हुआ, वो भी अपने ही लिंग रूप पे ही जाके रिक्त हुए और तीनों त्रिदेव अपनी अपनी स्थान पर रिक्त होकर सृष्टि के ओर कदम बढ़ाए, सृष्टि संचालन के ओर लगा। प्रणाम।